तो बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। तो पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा पर उतरा, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीएम ने हवाई अड्डे स्थित सभाकक्ष में पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। सीएम के इस दौरे से पूर्णिया के लोगों की उम्मीदें अब और मजबूत हुई हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण कार्य जल्दी होने की आस जगी है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुण्यतिथि के मौके पर पटना के लोहिया पार्क में अरुण जेटली के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव उपस्थित रहे। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा सुबह सुबह कई सवालों पर बीजेपी पर दागा गया, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि 2 दिन पहले हमने तेजस्वी यादव को ट्रांसफर पोस्टिंग सवाल किया था, उसका जवाब दें तेजस्वी यादव। तब वह कुछ आरोप लगाते हैं, तब हम उनका जवाब देंगे। अगर उनको कुछ नैतिकता बची है तो भगवान के मंदिर में चलकर कसम खाएं, हम भी साथ चलेंगे। फिर उसके बाद जितना आरोप लगाएंगे उसका हम पलटवार करेंगे। 2 दिन पहले ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है अपनी राय दी थी नीतीश कुमार जी माननीय नेता पर। उन्होंने अपना नैतिक पतन करके उनके ऊपर बहुत सारी बातें कही थी। मैंने तेजस्वी जी से एक सवाल किया था प्रतिपक्ष के नेता से कि मेरे साथ किसी मंदिर में चलकर भगवान के सामने कसम खाएं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। जिस दिन वो कसम खा लेंगे मेरे साथ चल के, मैं हर बात का जवाब दूंगा। और अगर वो जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो उसके बाद मैं खुद उनको बोल रहा हूं कि उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी तरह का कुछ बात करने का। तो ये बात जवाब दिलवा दीजिए, मेरा जवाब दिलवा दीजिए ना। मैं तो कितना मैं कितना आसान शर्त रख रहा हूं कि तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता मेरे साथ मंदिर में चलें और चल के बोलें कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। एक छोटा सा शर्त है, जिस दिन पूरा कर देंगे उस दिन उनके हर बात का जवाब हम देंगे। एक भ्रष्टाचारी ने 2 दिन पहले ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है अपनी राय दी थी नीतीश कुमार जी माननीय नेता पर। उन्होंने अपना नैतिक पतन। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गया के दौरे पर हैं। शनिवार की सुबह उन्होंने विष्णु पद मंदिर में विष्णु चरण के ऊपर मत्था टेका और बिहार के खुशहाली की कामना भी की। साथ ही उन्होंने बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से दिए गए बयान पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर काम की समीक्षा कर रही है, शीघ्र ही कार्रवाई के साथ परिवर्तन दिखने को भी मिलेगा। आज भगवान विष्णु का हम लोग प्रार्थना आराधना किए हैं कि बिहार का विकसित बिहार बनाने में, सभी बिहारी का मान सम्मान बढ़ाने में इनकी दया और इनकी कृपा बने। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों मिलकर बोध गया से विष्णु पद मंदिर पूरे गया कॉरिडोर को विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह सुसज्जित और आगे बढ़ाने, पर्यटन के दृष्टिकोण से अव्वल बनाने के लिए जो चंपारण राष्ट्रपति महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है। चंपारण के चंद्रहिया गांव को नीतीश सरकार ने बापू धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह वही चंद्रहिया गांव है जहां महात्मा गांधी ने 16 अप्रैल 1917 में अंग्रेजों के हुक्म पर ही यहीं से लौटकर उन्होंने कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। बापू धाम को विकसित करने के लिए नीतीश सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि जरूर खर्च की है, लेकिन बापू धाम के रूप में बना पार्क अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है।
और आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा है, मंत्री नीरज बबलू ने एक बड़ा बयान देते हुए तेजस्वी यादव के लिए कहा है कि बिहार में जो अपराध होता था उसके जनक राजद के ही लोग थे। 1990 के दशक को याद कीजिए, बिहार को लोग जंगल राज के नाम से जानते थे। बढ़ते अपराध पर बोलने का अधिकार राजद के लोगों को नहीं है। सिर्फ आरजेडी के लोग, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए और 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। ये करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग थे। इसलिए आरजेडी के लोगों को अपराध पर कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि जिस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लिखाने की बात हो, चाहे अपराध ऐसा होता था कि जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था कि 1 करोड़ देना है कि 5 करोड़ देना है, जो कहीं देश में नहीं हुआ करता था। उस तरह की घटना बिहार में हुआ करती थी। तो जनता मन बना के बैठी हुई है कि वो दिन फिर नहीं आने देंगे कि जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होगा। इस तरह का अपराध कभी बिहार में नहीं होने वाला, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, और बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी ने तेजस्वी यादव के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि विद्यार्थी को जो प्रश्न याद रहता है उसका उत्तर वो ज्यादा बड़ा लिखता है और इनको वही सब याद है जो उनके शासनकाल में उनके चमचे और बेलचे किया करते थे। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरने पर उन्होंने कहा है कि उन्हें अपना दिन याद नहीं आता है, किस तरह से उनके माताजी के शासनकाल में, उनके पिताजी के शासनकाल में बिहार में अपराध हुआ करता था। ये सब चीज इनको याद है। ये हम अभी तुरंत बोले ना, इनके जमाने में जो होता था वही बार बार इनके मुंह से निकल जाता है। ये तो सब लोग जान रहे हैं कि कैसे होता है। अभी लोग तिलमिला रहे थे। जो कुछ हो रहा था वो क्या कहते हैं कि जो कंप्यूटर के माध्यम से किसी का कोई पैरवी नहीं, पूरा बिहार देखा है इस शिक्षा विभाग में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इनके कार्यकाल में हुआ वही सब विषय ही बोल देते रहते हैं। मैं बोला हूं कि जो गीत याद रहता है वही लोग गुनगुनाते रहता है। तो ये सब चीज इनको याद है कि कैसे हम लोग काम करते थे। तो बाद बाकी बिहार सही मार्ग पर है, ये काम हो रहा है। बहुत सारे विषयों में ऑनलाइन व्यवस्था है। किसी का जो है कोई उल्टा सीधा विषय अब नहीं होने जा रहा। और बिहार में लगातार कई जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजधानी पटना में गंगा घाट खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही पुनपुन नदी के पानी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से आम लोगों के जीवन पर काफी वहां असर पड़ रहा है, जीवन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, लगातार यहाँ पर जीवन यापन करना काफी कठिन हो रहा है। पटना से संवाददाता अविनाश सिंह ने पटना के दीघा घाट का जायजा लिया है। बिहार में लगातार जल स्तर बढ़ते जा रहा है और बिहार की बात करें तो गंडक, बागमती से तमाम जो नदियां हैं उनके जलस्तर बढ़ी हुई है। इस वक्त हम राजधानी पटना के दीघा घाट पे हैं और दीघा के पर्यटन घाट पे, और देखिए जो तस्वीर यहाँ पे है वो कितना बदल चुका है। जो जलस्तर यहाँ से जो अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो नाव लगे हैं और यहाँ से करीब 150-200 मीटर आगे जो घाट लगती थी, अब उसका लेवल जो है वो सीधे अब यहाँ तक पहुँच गया है। तस्वीर काफ़ी भयावह है और जिस तरीके से लगातार जो जलस्तर बढ़ रहे हैं राजधानी पटना में, उसको लेकर ये काफ़ी चिंता भी है लोगों में कि जो जलस्तर इस बार बढ़ा है उसमें उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है जो दियारा क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि इस गंगा नदी के बाद जो इलाका है वो दियारा क्षेत्र का ही है। और देखिए जलस्तर किस कदर बढ़ गया है, जहां अब कहीं भी केवल पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और देखिए ये पटना का दीघा घाट है और इस घाट के अंतर्गत 3 ऐसे घाट आते हैं जिनका जलस्तर लगातार जो है वो बढ़ रहा है। पटना के गंगा नदी दीघा घाट का ये नज़ारा है जहाँ 18 मीटर और गांधी घाट जहां 82 मीटर और हाथीदा जहां 71 सेंटीमीटर जो है वो पानी का लेवल जो है ऊपर हो गया है। तो इस कदर जो है जलस्तर बढ़ रहा है। और देखिए तस्वीर, कई लोग हैं फिर भी जिनको उस पार जाना होता है वो यहाँ पर
आते हैं, दियारा क्षेत्र में जाते हैं और देखिए हम ये साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि जो जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। तस्वीर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से पानी का लेवल जो है वो बढ़ गया और पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा जलस्तर बढ़ा है। पटना के दीघा घाट जो जनार्दन घाट है, उस घाट का भी नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। एक स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। भैया थोड़ा सा बताइएगा, पानी कितना बढ़ा है इधर? 3-4 दिन में कितना पानी बढ़ा है? हमें बोले ना बोलो कितना पानी बढ़ा है? सुनाई नहीं दे रहा आपको? पानी बढ़ला ही है। कितना बढ़ा है? कितने बढ़ला? एक हाथ बढ़ल यार क्या? एक दो हाथ पानी बढ़ा है। हाँ। लेकिन इधर ज्यादा बढ़ रहा है पानी। हाँ, एक हाथ बढ़ल है, पहले घटल है फिर एक हाथ डेढ़ हाथ इधर बढ़ रहा है पूरा पानी। आप काजिन हम काछे बोल तू बोला तो देखिए पानी जो है कह रहे हैं कि क्योंकि ये घाट पे रहते हैं, इन लोगों को उतना विशेष जानकारी नहीं रहते, बोलना नहीं चाहते हैं कैमरे पर, लेकिन ये क्या बता रहे हैं कि पानी जो है 1-2 हाथ सीधे बढ़ा है और पिछले 4-5 दिनों में पानी जो है काफी बढ़ा है। अब देखना होगा किस तरीके से इसको लेकर जो सरकार जो है क्या कुछ और भी जो दिशा निर्देश जो है वो जारी कर रही है, क्योंकि बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी कई दिनों पिछले जो है एरियल सर्वे उन्होंने किया गंगा घाटों का, फिर कई इलाकों पर वो खुद अपने मंत्रियों के साथ, विभागीय मंत्रियों के साथ गए थे, लेकिन पानी जो है वो जलस्तर जो है गंगा का वो फिर से लगातार बढ़ रहा है और इस पर प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ लोगों को दी जाती है वो देखना होगा और किस तरीके से लोगों को जो सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है, लोगों में कितनी सतर्कता है, वो सभी चीज़ों पर नजरें जो है वो बनी रहेगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ पटना से मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को। गया शहर के ब्रह्मवन के पहाड़ियों पर वन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार वहां पर पहुंचे और अरण्य अभियान के तहत ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल का छिड़काव किया गया। इस मौके पर डीएफओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पूर्व अध्यक्ष शहर के गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद थे। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सूबे में 4 करोड़ 68 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50% पौधे लगाए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ड्रोन के माध्यम से तकनीकी आकाशीय बीज रोपण के माध्यम से गया, औरंगाबाद और नवादा जिले के पहाड़ियों में हरियाली लाने के उद्देश्य से आकाशीय मार्ग से सीड बॉल गिराया जा रहा है। ज्ञान मोक्ष मंगला गौरी के पावन धरती पर आज ब्रह्मवन परिसर में ब्रह्मजोरी पहाड़ के निकट हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जाकर के, और जिस जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, समय पर बारिश का न होना, पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही जाकर, उसी कड़ी में हम लोगों ने तय किया है पर्यावरण वन जलवायु का विभाग भी हमारा है और साथ साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने तैयारी की जा करके है कि दक्षिण बिहार के 3 पहाड़ों को, गया जिले में हम यहाँ पर ब्रह्मजोरी पहाड़ पर कर रहे हैं 1 लाख का लक्ष्य सीड बॉल के माध्यम से। तो सीड बॉल और खाद और गोबर और मिट्टी का बना हुआ सीड बॉल है, उसके अंदर बीज डाले हुए, पीपल के बीज हैं, नीम के बीज हैं, ऐसे 5 प्रकार बीज को डाला गया है। बॉल को बनाकर हम मैनुअल पहले कर रहे थे, पिछले 15 जुलाई को फुल मैनुअल हमने किया था। अब देखा जब हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसको ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। ज्ञान मोक्ष मंगला गौरी के पावन धरती पर आज ब्रह्मवन परिसर में ब्रह्मजोरी पहाड़ के निकट हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जाकर के। और गोपालगंज पुलिस ने मांझा थाना के कमनपुरा गांव से बीते 22 तारीख की रात में गायब 5 नाबालिग लड़कियों को जहां पटना से बरामद कर लिया है, वहीं पुलिस ने एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मांझा थाना के कमनपुरा गांव से 22 अगस्त को अचानक 5 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई थी। गायब लड़कियों के परिजनों ने मांझा थाना में गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। सूचना के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और इसी टीम के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना जंक्शन से 5 लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि मानव तस्करी का यह मामला हो सकता है। महिला पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और उससे पूछताछ की जा रही है। डायल 112 पर मांझागढ़ थाना अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गांव से 5 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई थी और एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से पटना रेलवे स्टेशन से 5 नाबालिग लड़कियों को पटना पुलिस के सहयोग से बरामद किया गया है और सभी नाबालिग लड़कियों का माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराकर बयान भी कराया गया है
और पूछताछ के क्रम में पता चला है कि इनको प्रलोभन देकर और झांसे में लेकर दिल्ली ले जाया जा रहा था और इस घटना में जो शामिल जो महिला लेकर जा रही थी उसको भी गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया है। और पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा पर उतरा, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीएम ने हवाई अड्डा स्थित सभा कक्ष में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम के इस दौरे से पूर्णिया के लोगों में उम्मीदें हैं कि अब बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 10-90 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि क्या कांग्रेस 370 वापस लाने पर बात करेगी या फिर वहां पर हो रहे आतंकी घटनाओं को रोकने पर बात करेगी। ये जानना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है और कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए पूरे भारत को कि क्या 370 के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि 370 फिर से बहाल करेंगे, आर्टिकल 35A फिर से हम बहाल करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है या भारत के लोगों के साथ। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि इस देश में कश्मीर एक अलग देश के तौर पर जाना जाएगा और जिसको अलग झंडा का निशान भी देना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए और इंडी गठबंधन के लोगों को कि क्या आप तिरंगे के विरोधी हैं, तिरंगा नहीं चाहते हैं और अलग से निशान जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू हो, जो लगातार हिंदुस्तान के लोगों की हत्या कर रहा है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुण्यतिथि के मौके पर पटना के लोहिया पार्क में अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव मौजूद रहे। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से सुबह सुबह कई सवालों पर तेजस्वी यादव ने कई सवाल दागे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 2 दिन पहले हमने तेजस्वी यादव को ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल उनसे किया था, उसका जवाब दे तेजस्वी यादव। तब वो कुछ आरोप लगाते हैं, तब हम उनका फिर जवाब देंगे। अगर उनको कुछ नैतिकता उनके अंदर बची है तो भगवान के मंदिर में चलकर कसम खाए कि हम साथ चलेंगे, फिर उनके बाद जितना आरोप लगाएंगे उसका हम पलटवार करेंगे। ने 2 दिन पहले ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है अपनी राय दी थी। नीतीश कुमार जी माननीय नेता पर उन्होंने अपना नैतिक पतन करके उनके ऊपर बहुत सारी बातें कही थी। मैंने तेजस्वी जी से एक सवाल किया था प्रतिपक्ष के नेता से कि मेरे साथ किसी मंदिर में चलकर भगवान के सामने कसम खाएं
कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। जिस दिन वो कसम खा लेंगे मेरे साथ चल के, मैं हर बात का जवाब दूंगा। और अगर वो जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो उसके बाद मैं खुद उनको बोल रहा हूं कि उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी तरह का कुछ बात करने का। तो लगातार ये बात जवाब दिलवा दीजिए, मेरा जवाब दिलवा दीजिए ना। मैं तो कितना मैं कितना आसान शर्त रख रहा हूं कि तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता मेरे साथ मंदिर में चलें और चल के बोलें कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। एक छोटा सा शर्त है, जिस दिन पूरा कर देंगे उस दिन उनके हर बात का जवाब हम देंगे। एक भ्रष्टाचारी आदमी